गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए बैठ जाओ। सभी लोग ध्यान से सुने। आपके 9 नंबर के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एग का निर्माण करके बताया था। अंडे का निर्माण कर दिया था वहाँ फीमेल ने। तो अब उस अंडे की संरचना बताना है। मैंने आपको बता के आया था कि अंडे की संरचना क्या होती है। बेसिकली जो अंडा होता है, एग जो होता है, यहाँ सभी जैसे फीमेल ह्यूमन फीमेल में एग जो होता है उस अन्य जो मैमल्स होते हैं उनके समान ही होता है। क्या एग जो होता है वो अन्य मैमल्स या स्तनधारी के समान ही होता है। जो फीमेल का जो एग होता है, फीमेल का जो एग होता है वह ए लेसीथल होता है। ए लेसीथल फीमेल का जो एग ए लेसीथल होता है, यानी कि यॉक नहीं पाया जाता। ए लेसीथल एग होता है जिसमें यॉक नहीं पाया जाता। ये सबसे पहले आप ध्यान कर लें। इसका जो साइज होता है वो 1 mm के लगभग होता है। राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का होता है यानी गोल होता है और अचल होता है। कैसा होता है? अचल होता है। यदि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की थोड़ा सा तुलना करें तो ये बताया जाता है कि जो मेल गैमेट होता है यानी स्पर्म जो होता है वो लंबा होता है और चल होता है, साइज में छोटा होता है, लेकिन यह साइज में बड़ा होता है, गोल होता है। ये आपका बेसिकली मतलब क्या बताया जाता है कि इसके एग के इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, वह आपको देखना है। तो सबसे पहले आप और हम लोग क्या डायग्राम बना दें। डायग्राम के द्वारा देखेंगे तो ये गोल बनाना है। ये देखो गोल बन रहा है। थोड़ा बहुत भाई देखो वैसा हो जाए। मैंने प्रकाल और कोई चूड़ी नहीं रखी है कि जिससे कि मतलब बिल्कुल 100% इस प्रकार से आप लोग कहोगे सर तो हाथ से मिटा देते हैं, हम कैसे मिटा लेंगे? तो बेटा ये अब आप देखते चलें, मैं तो टेक्निक बता रहा हूँ, तो आपको ये करना है। अब ये इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम में ही बेटा थोड़ा सा समस्या आती है, लेकिन डायग्राम के द्वारा समझ बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है। बिना डायग्राम वाली चीज़ को ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं बायोलॉजी में। अब इसको आप और हम लोग दूसरे पेन से बनाएंगे। ये इस प्रकार से भी बना दो पहले। तो ये भी बनती जा रही है। आप लोगों ने बेटा और उस पीछे वाला जो पोर्शन था समझाया था यूजेनेसिस, वो समझ में आ गया था? यदि नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे इनबॉक्स में जाकर आराम से देख लिया करें और जो प्रॉब्लम हुआ करे वो पूछ लिया करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग कोई क्वेश्चंस करते नहीं हैं और टेस्ट वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप लोगों से क्वेश्चंस करो तो इस वजह से साथ साथ कुछ बच्चे ही हैं जो तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तैयार। अरे बेटा शांत बैठे रहो, अभी 2 मिनट लगेंगे डायग्राम बनाने में। बन गया डायग्राम, ये लो, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इसी से
डायग्राम, ये डायग्राम हो गया तैयार। बस इस प्रकार से डायग्राम तैयार होता है। ह्यूमन एग कैसा बताया था मैंने? एलेसिथल। एलेसिथल का मतलब होता है यॉक नहीं पाया जाता। यॉक का मतलब आप जानते होंगे, अंडा कभी यदि खाया हो, नहीं खाया हो तो फोड़ के वैसे ही देख लेना। ठेले पे जाना, 6-7 रुपए का अंडा मिलता है और वहाँ देखना कि यॉक के अंदर येलो कलर का एक पार्ट दिखाई देता है। येलो कलर का एक पार्ट दिखाई देता है जिसे यॉक कहते हैं, जिसे यॉक कहते हैं। यह खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बॉडी के लिए बहुत ही पोषक होता है। न्यूट्रिएंट मटेरियल बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो अब आपके सामने ये यॉक बन चुका है। तो ये मैं आपका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बेसिकली जो एग होता है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या साइज मैंने बताया था? 1 mm का होता है। सभी स्तनियों जैसा ही एग होता है, बस ये है कि एलेसिथल अपीतकी होता है। एलेसिथल अपीतकी होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जो अन्य सेल्स में जैसे जो फ्लूइड भरा रहता है वही फ्लूइड भरा रहता है, जिसको साइटोप्लाज्म या ऊप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म या ऊप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये कर दिया। अब अपन इसकी लेबलिंग करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है ब्लू ब्लू कलर का, इसको ऊप्लाज्म कह दें। यदि कोई धोखे से साइटोप्लाज्म में लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग है तो ऊ से आता है तो ऊप्लाज्म कहा गया। ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इनको क्या बेटा कहा जाता है? अभी मैंने बताया था कोरोना रेडिएटा। क्या? रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कहा गया। कलर की वजह से मैंने पहले लिख दिया। और ये जो ब्लैक कलर की लगभग जो सेल्स बताई जा रही हैं इनको जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा कहा गया। और केवल आपको एग की स्ट्रक्चर बनानी है, बस वो सिंपल भाषा का मतलब ये न्यूक्लियस। ठीक है। तो इतनी स्ट्रक्चर आपको इसमें मैंने अंदर कर दी। और भी लिखना है तो आप और हम लोग इधर कर देते हैं। इस साइड के पोर्शन को यहाँ एनिमल पोल, एनिमल पोल, और ये वाला जो एंड होता है इसको वेजिटल पोल कहा जाता है। बस बहुत है, इतनी लेवलिंग से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में ये डायग्राम अकेले पूछा जाता है तो इस डायग्राम को बना के आएंगे 100% 5 नंबर्स मिलेंगे। अभी जैसे पहले मैंने स्पर्म की स्ट्रक्चर बताई थी और ओवा की, दोनों का कंपेरिजन कर देंगे, लाइन खींच देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। क्या? नहीं तो दोनों की संरचना अलग पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और या दोनों के डायग्राम भी कभी कभार अकेले पूछ लेते हैं। तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए, एग एलेसिथल होता है, 1 mm का होता है। अन्य मैमल्स या अन्य स्तनधारी के समान एग होता है। ये आपके सामने बनाए हुए तो देखते हैं कि एग के चारों ओर जो ब्लैक कलर की जो लेयर मैंने बनाई हुई है क्लियर दिखाई दे रही है, इसको जोना पेलुसिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जोना पेलुसिडा कहा जाता है। यह सीक्रेटरी लेयर होती है, परमिएबल होती है और ए सेलुलर होती है। कैसी होती है? सीक्रेटरी होती है, ए सेलुलर होती है और परमेबल यानी कि स्रावी नेचर की होती है, पारदर्शक होती है और अकोष्ठी होती है। कैसी होती है? अकोष्ठी लेयर होती है, जिसे जोना पेलुसिडा क्या कहा गया? जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक कॉमन सेंस जिससे याद बना रहे, पल्लू सीधा। क्या? पल्लू जो फीमेल साड़ी को पहनती हैं उसमें 2 उल्टा पल्लू होता है, सीधा पल्लू होता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, जोना पेलुसिडा को क्या कह देते हैं? सर ने क्या बताया था? पल्लू सीधा। क्या? पल्लू सीधा के नाम से इसको ध्यान में रखना है। तो ये लेयर, इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के बेटा ऊपर एक वेस्टिजियल फॉर्म में, अवशेषी रूप में एक अन्य लेयर पाई जाती है जो अनियमित होती है, जो अनियमित होती है, जो ब्लू कलर की बनाई है, जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। जिसको कोरोना रेडिएटा
टाक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, जोना पेलुसिडा के ऊपर बेटा एक अवशेषी अनियमित रूप की एक लेयर पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। यह लेयर फॉलिकुलर सेल्स के एकत्रित होने से, फॉलिकुलर सेल्स के या पुट्टिका कोशिकाओं के एकत्रित होने से बनती है। क्या बनती है? फॉलिकुलर सेल्स के एकत्रित होने से बेटा बन जाती है। तो दूसरी, ये जो लेयर जो होती है, इस लेयर की जो सेल्स होती है, जो दूसरे स्तर का लेयर मैं बता रहा हूँ, पहला स्तर तो ये वाला था, दूसरा स्तर कौन सा था? ये वाला। तो इस स्तर की बेटा जो कोशिकाएं होती हैं वो ओव्यूलेशन के समय तक ये कोशिकाएं बनी रहती हैं। क्या? ओव्यूलेशन के समय तक ये स्तर बना रहता है, और फर्टिलाइजेशन के समय तक धीरे धीरे ये मुख्य रूप से नष्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय तक मुख्य रूप से ये लेयर नष्ट हो जाती है। इसके मध्य वाले भाग में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, गोल संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक के नाम से जाना जाता है, जो अगुणित या हैप्लॉइड होता है। आप देख रहे हैं बीच में एन के लिए लिखा है, यानी कि इंडिकेशन है यह अगुणित है या हैप्लॉइड संरचना होती है। इसके चारों ओर एक द्रव भरा रहता है, जिसको ऊप्लाज्म कहा जाता है। इसके चारों ओर एक द्रव भरा रहता है, जिसे ऊप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये इसमें आता है दो प्रकार के, किसी भी एग में दो एंड होते हैं, दो पोल होते हैं, दो सिरे होते हैं। जो ऊपर वाला जो सिरा है, जिसको एनिमल पोल कहा जा रहा है, जिसको एनिमल पोल कहा जाता है, यानी ये सक्रिय ध्रुव होता है। कौन सा ध्रुव होता है? सक्रिय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। सक्रिय ध्रुव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एंड पर ये ऊप्लाज्म जो मटेरियल होता है वह अधिक होता है, और इसमें जो उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो अत्यधिक होती हैं। उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वह अत्यधिक होती हैं। जो दूसरा जो एंड होता है, जस्ट इसके ऊप्लाज्म के जस्ट सामने वाला, ऊप्लाज्म के जस्ट सामने वाला जो एंड होता है, जिसको वेजिटल पोल कहा जाता है, जिसको वेजिटल पोल कहा जाता है, या निष्क्रिय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इस एंड की तुलना में इस एंड पर ऊप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कम पाया जाता है, जिस कारण से इस एंड पर या इस ध्रुव पर मुख्य रूप से उपापचयी क्रियाएं कम और धीमी गति से होती हैं। इस वजह से इसको निष्क्रिय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको एक अंडे की या एग की संरचना बतानी है, जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, और जो फोटो लेना चाहे फोटो ले लें, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट कर लें। जो भी मतलब स्क्रीनशॉट बोलते हैं आप, ये मेरे थोड़ा सा बेटा मैं मोबाइल में कमज़ोर हूँ, ये तो उस वजह से ये तो जो भी, ठीक है बेटा, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर लो बेटा, जो भी किसको क्वेश्चंस करना है आप क्वेश्चंस कर लें। और बहुत अंतर अच्छा है, अंतर याद कर लें बेटा, ठीक है ना। तो कोई समस्या है तो अपन अब अगला जो भाग आएगा आपके सामने, जो अगला जो लेक्चर जब मैं उपस्थित रहूँगा आपको देने के लिए, तो उस अगले लेक्चर में मैं स्तनधारी मतलब, या ये कहा जाए स्तनधारी की जो फीमेल होती है, मानव की जो फीमेल होती है, उनकी स्तन ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड के ऊपर चर्चा करूँगा। मेमरी ग्लैंड को एक्सप्लेनेशन करूँगा। मेमरी ग्लैंड कैसे बड़ी होती हैं, मेमरी ग्लैंड कैसे मिल्क सीक्रेशन करती हैं, क्या मेमरी ग्लैंड किस में क्यों बड़ी, किसी महिलाओं में बड़ी होती है, किसी महिलाओं में छोटी होती हैं, इसके बारे में मैं आपका चर्चा करूँगा। ठीक है बेटा, तो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मैं मिलता हूँ। ओके बाय बेटा।